किससे लिया था अवार्ड ये? इसका जरा हमारा जो एक मामला था, विलियम या चार्ल्स, हु गेव यू द अवार्ड? एक्चुअली ये प्रिंस विलियम ने अवार्ड दिया था। ओके, बस ठीक है, फिर शिफा सही है, मैं गलत था। ठीक है। तो जरा ये हमारे नाजरीन को बताइए कि ये अवार्ड आपको, आपकी रोबेल फाउंडेशन को किस हवाले से दिया गया है? तो बेसिकली ये एक यंग लीडर्स अवार्ड है और ये उनको दिया जाता है, उन लीडर्स को दिया जाता है जिन्हें बहुत ही कम उम्र से अपना काम स्टार्ट किया होता है। तो आई थिंक जो स्पेसिफिक रीजन था जिसके लिए मुझे अवार्ड दिया गया था वो ये था कि मैंने 16 साल की उम्र से अपना काम जो था ऑफिशियली स्टार्ट किया था। तो उस हवाले से अवार्ड दिया जाता है और मेरे जो एनजीओ है उसका मेन काम जो है वो है फाइटिंग फूड इनसिक्योरिटी। हम खाना बांटते हैं और सिर्फ रमज़ान में नहीं, हम पूरा साल करते हैं। हम खाने के साथ साथ ऑर्फनेजेस अडॉप्ट करते हैं। हम स्कूल्स के लिए फंड रेजिंग करते हैं। हम विडो सपोर्ट प्रोग्राम चलाते हैं। हम ट्रांसजेंडर्स को और विडोज़ को मंथली स्टाइपेंड देते हैं। हम ज़रूरतमंद जो ऑर्फन लड़कियां होती हैं उनकी शादी के लिए पूरा मील अरेंज करते हैं और ये हमारा वन ऑफ द मेन प्रोजेक्ट्स है। तो दिस इज व्हाट वी डू। तो ये जो सारा सिलसिला आपने 16 साल की उम्र में शुरू किया था, ये कैसे शुरू किया और कैसे आपको ख्याल आया कि ये काम करने चाहिए? तो अनऑफिशियली जो है ये काम मैंने शुरू किया था जब मैं 9 साल की थी। मेरी अम्मा ने मुझे ये काम सिखाया और ये काम मैंने तब शुरू किया था जब मैं 9 साल की थी। उनसे मैंने सीखा। बड़े छोटे छोटे स्टेप से ये काम स्टार्ट हुआ, जैसे खाना बना के, अम्मा से खाना बनवा के बांटना, लोगों को ठंडा पानी देना, हर कोने से उतर कर कचरा उठाना। और मुझे याद है कि कभी भी मैंने आज तक अपनी अम्मा को जो है किसी भी खाने का, किसी भी दावत का जो खाना होता है कभी फ्रिज में नहीं जाने दिया। मेरे घर का एक रूल था कि कोई भी खाना जो होगा वो फ्रिज में नहीं जाएगा, जो खाना है वो बाहर बटेगा। तो मैं सबको भी यही प्रीच करती हूँ कि जो खाना है वो रीहीट करके कभी भी मजे का नहीं लगता, तो प्लीज अपने फ्रिज में खाना ना डालिए, वो खाना बाहर जाके बांट दीजिए। अच्छा, बिल्कुल सही जबरदस्त, बड़ी तो चीज़। लेकिन बाकायदा तौर पे फिर फाउंडेशन किस तरह मार्ज़े वजूद में आई और कैसे आपने फिर इसकी फंड रेजिंग्स और वो सिलसिला शुरू किया? अब ऑब्वियसली जब इतने साल ये काम किया है बहुत छोटी उम्र से, तो ऑब्वियसली एक सर्टेन पॉइंट पे जाकर आपको लगता है कि नहीं, अब आपको प्रॉपर फंड्स चाहिए, आपको प्रॉपर फॉर्मल तरीके से इस काम को शुरू करना है। तो इसी तरह मेरी फैमिली का सपोर्ट था। मेरे कज़न है हैदर भाई, उनका स्पेशली मैं नाम लूंगी। उनने मुझे 16 साल की उम्र में ट्रस्ट किया बहुत ज़्यादा पैसों के साथ। तो अभी तक वो मेरे मेन डोनर हैं। मेरी फैमिली मुझे सपोर्ट करती है, मेरी पूरी फैमिली ही डोनेट करती है और वही मुझे सपोर्ट करते हैं और उन्हीं के डोनेशंस के ऊपर मेरी ऑर्गेनाइजेशन चल रही है। तो अब कहाँ कहाँ पर आपने अपने सेटअप बनाए हुए हैं जहाँ लोगों को ये जो सारी आप फैसिलिटीज देती हैं, सारे काम जो कर रही हैं? दिस इज ऑल ओवर पाकिस्तान। हम जो स्टाइपेंड्स और ये सब चीजें बेचते हैं, हम ऑल ओवर पाकिस्तान बेचते हैं। और हमारी एनजीओ जो है वो सिर्फ पंजाब में या केपीके में फूड डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करती है, हम बलूचिस्तान में भी करते हैं, हम सिंध में भी करते हैं। हम जब फ्लड्स आए थे, जब कोविड आया था, तो हम हर प्रोविंस में एक्सपैंड करके थे। हमने फ्लड्स के अंदर मेनली अपना जो काम था वो सिंध और बलूचिस्तान के अंदर किया था। अच्छा सही है। तो यानी कि आपके ऑफिसेज भी फिर इन सब सूबों में मौजूद होंगे और ज़ाहिर है आपके पास टीम जो है वो यहाँ से ज्वाइन की हुई होगी। जी, मेन ऑफिस जो हमारा है वो तो पंजाब में ही है, लेकिन हम प्रोजेक्ट्स के लिए हम ट्रैवल करते हैं और काफी ऑफन करते हैं और हम हर प्रोविंस में जाके काम करते हैं। तो ये जेनेटिकली सारा मामला है, क्योंकि अब जैसे आपके जो ससुर साहब हैं अमजद साकिब साहब, वो भी पाकिस्तान के एक बहुत बड़े मायनाज जो है वो फिलैंथ्रोपिस्ट हैं। तो ये क्या ये सारा खानदान ही इस तरीके से इस काम में लगा हुआ है? माशाल्लाह। जी, बस सारे ही लगे हुए हैं। मेरे फादर इन लॉ भी लगे हुए हैं, मेरे हस्बैंड भी लगे हैं। कुछ लोग नजर आते हैं, कुछ नहीं नजर आते, लेकिन बैक एंड पे हर कोई सपोर्ट कर रहा है, हर कोई काम कर रहा है। तो बस यही, और उनकी सपोर्ट से एक्चुअली खुद मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं विद माय वर्क, विद माय रिसर्च। तो जहाँ जहाँ खुद है वहाँ वहाँ रूहिल भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएं आपको पर्सनली उनका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो बहुत अच्छा लगता है या जो जब उन्होंने शुरू किया था तो आपको बहुत पसंद आया, और आपका कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो अमजद साकिब साहब को बहुत पसंद है? आई थिंक मुझे उनका प्रोजेक्ट जो बहुत पसंद है वो उनका मेन प्रोजेक्ट है, वो है माइक्रो फाइनेंस लोन्स। बिकॉज आई थिंक कि मछली पकड़ के देने से बेहतर है कि आप मछली पकड़ना सिखाओ। तो मुझे लगता है कि जैसे वो एक बहुत सस्टेनेबल अच्छा प्रोजेक्ट है जो ये लोन्स गिव आउट करते हैं। और मुझे लगता है बाबा को मेरा सबसे अच्छा प्रोजेक्ट जो लगता है वो ये है कि हम यतीम लड़कियों की जो शादियां कराते हैं, आई थिंक उनको ये प्रोजेक्ट बहुत पसंद है। तो आप जिन लड़कियों की शादियां करवाती हैं, जो यतीम बच्चियां होती हैं, कौन सी ऐसी चीज थी जिसने आपको वाकई हिलाया हो कि वाकई ये देखें अगर हम ये काम ना करते तो ना जाने इनका क्या होता? ज़ाहिर है काम करवाने वाले तो अल्लाह ताला की जात होती है, लेकिन एक काम जब आप कर रहे होते हैं तो आपको उसकी सिवियरिटी का अंदाजा होता है। जी, आई थिंक पाकिस्तान में रहते हुए हम बहुत ही छोटी एज से ये चीजें रियलाइज कर लेते हैं
मुझे सबसे ज़्यादा चीज़ जो हिट करती है कि वो हमारे टेबल्स पे कितना ज़्यादा खाना होता है और लोगों के पास खाना नहीं होता। लाइक मैंने अपनी खुद आंखों से देखा हुआ लोगों को पत्तों के ऊपर नमक डाल के खाते हुए। तो आई थिंक वो मेरा पॉइंट ऐसा था, और तब मैं बहुत छोटी थी, आई वाज लाइक 10 पत्तों 9, के ऊपर लाइक नमक बहुत छोटी डालकर? थी जब मैंने ये चीज़ें देखी थी। तो आई थिंक वो मेरा पॉइंट था व्हेन आई सेड कि बस मैंने यही करना है कि अगर हम इतनी लैविश खाने खा रहे हैं और कोई ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का जो पत्तों के खाना ऊपर है, नमक डाल के खा रहे हैं, तो फिर देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये कहाँ देखा था आपने? ये कौन लोग थे बेचारे जो कि वाकई पत्तों के ऊपर नमक? मैं ये तो सोच नहीं हम सकता। जौहर टाउन में स्लम्स हैं एम्पोरियम के सामने, वहां पे मैंने ये देखा था। अच्छा, अब देखें क्या उनकी हालत होगी कि उनके पास वो, हम कहते हैं ना 2 वक्त की रोटी, यहाँ तो 1 वक्त की रोटी भी नहीं है, बेसिक भी नहीं है उनके पास। हमने तो जो मिनिमम देखा है वो प्याज देखा है, प्याज के साथ रोटी खाना या कोई ऐसा सब्जी लेकर और उसके साथ रोटी खाना। ये पत्तों के ऊपर नमक तो बिल्कुल ही बहुत ही लो। और ये पत्तों के ऊपर नमक जो है ये बहुत से लोग करते हैं। अब सैडली सफेदपोश लोग हैं जिनकी तक हम नहीं पहुंच पाते, बिकॉज ऑब्वियसली कहीं कहीं लोग हेल्प लेना उस तरह से नहीं फील करते कि वो सबके सामने आए और हेल्प लें। तो सफेदपोश लोग जो हैं वो काफी ऐसे हैं जो पत्तों के साथ नमक खा चुके हैं, और हमारा एनजीओ का मेन मकसद यही है कि हम उस तरह के लोगों के पास पहुंच सकें जो खुद बाहर निकल कर नहीं आएंगे और हेल्प नहीं मांगेंगे। अच्छा, ऑर्फनेजेस का भी आपने कहा था कि आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, तो ऑर्फनेज या यतीम खाने जब आप लोग अडॉप्ट करते हैं तो वो कौन से यतीम खाने होते हैं? जो गवर्नमेंट के होते हैं या कोई और ऐसे इदारे हैं जो चला रहे हैं और उनमें से एक एक आप लोग अडॉप्ट कर लेते हैं, और फिर उनमें किस तरह से इम्प्रूव करते हैं उनकी जिंदगियां बच्चों की? तो ऑर्गेनाइजेशन जो ऑर्फनेजेस हैं वो गवर्नमेंट की नहीं होते हैं, वो प्राइवेट ही होते हैं। उनको हम ये करते हैं कि जहाँ पे हमारी मदद की जरूरत होती है हम उनको अडॉप्ट करते हैं और उनको ट्रांसफॉर्म करते हैं। मतलब अगर हम एक ऑर्फनेज को अडॉप्ट करें तो हम 4 साल उनके साथ जुड़ जाएंगे, 3 या 4 साल, 5 साल भी जुड़ जाएंगे, और फिर हम उनके लिए सारी फंड रेजिंग करेंगे, उनको नए डोनर्स ढूंढ के देंगे, उनका जो सारा सिस्टम है वो उनको फिक्स करके देंगे बेसिकली। और जब तक हमें लगेगा कि नहीं ये नहीं ठीक हुआ, ये नहीं ट्रांसफॉर्म हुआ, हम उनसे अटैच ही रहेंगे।